10,000 तुम एक दिन में उड़ा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करके, बाहर डिनर करके, 4-5 कैब राइड लेके, किसी को पता भी नहीं चलेगा। या फिर वो सेम 10,000 को तुम बना सकते हो द बिगिनिंग ऑफ समथिंग जिसके लिए तुम फ्यूचर में अपने आप को रोज थैंक यू बोलोगे। दिस वीडियो इज नॉट द सेम पैसे बचाओ कम खर्चो टाइप लेक्चर जो तुम्हें हर कोई देता है, बिकॉज इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप विद जस्ट 10,000 रुपीज, चाहे वो तुमने सैलरी से बचाए हो, घर के खर्चों से सेव करे हो, अपनी पहली इंटर्नशिप से कमाए हो, एंड पुट इट समवेयर वेयर इट grows. And by the end ये प्रूव भी कर दूंगा कि 10,000 कोई कम पैसे नहीं है. It is exactly what you need to start your journey to getting rich. इंडिया में पैसे के बारे में सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि 10,000 से क्या ही होगा. That you need big money to make big money. But let me destroy that idea right नाउ। सेबी, इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर, ने पिछले साल किया लार्जेस्ट इन्वेस्टर सर्वे इन अ डेकेड। 90,000 हाउस होल्ड से बात करी एंड व्हाट दे फाउंड इज वाइल्ड। 63% इंडियंस को स्टॉक मार्केट के बारे में पता तो है, बट ओनली 9.5% एक्चुअली इन्वेस्ट। मतलब 10 में से 10 को पता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए, बट 9 करते ही नहीं है। एंड द रीजन इज नॉट व्हाट यू थिंक। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। 74% ऑफ नॉन इन्वेस्टर्स शॉकिंगली सेम बात कह रहे हैं कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। नॉलेज की दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस की दिक्कत है। तो आओ इसको फिक्स करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि 10,000 रुपए एक छोटा अमाउंट है, तो लेट मी टेल यू कि बाकी का देश एक्चुअली क्या इन्वेस्ट कर रहा है। व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, आई थॉट ये अमाउंट 50,000 या 1 लाख रुपए होगा, बट इट इज 3,000 रुपए। And there are over 10 करोड़ SIP accounts running right now. ये लोग ना तो अमीर हैं, ना ये स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं। ये लोग हैं जिन्होंने समझ लिया है कि स्मॉल मनी इज स्टिल मनी एंड दे स्टार्टेड। प्लस मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि अगर तुम या तुम्हारी फैमिली में कोई एक जॉब करता है जहां सैलरी से EPF डिडक्ट होता है, तो यू आर ऑलरेडी एन इन्वेस्टर। EPFO जो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड हैंडल करती है, मैनेज करती है, इन्वेस्ट ओवर 10% ऑफ इट्स एंटायर कॉर्पस इन ETFs दैट ट्रैक द निफ्टी 50 एंड द सेंसेक्स। उन्होंने ऑलरेडी 2.5 लाख करोड़ ऑफ आर मनी स्टॉक मार्केट में लगा रखा है सिंस 2015। मॉडल तो स्टोरी सिंपल है। स्टॉक मार्केट इज नॉट सम मैजिकल प्लेस जहां तुम जाने के बारे में कभी सोचोगे एक दिन। यू आर ऑलरेडी देयर, योर मनी इज ऑलरेडी देयर। बस एक डिफरेंस है बिटवीन यू एंड समवन हु हैज अ पोर्टफोलियो। वो चूज करते हैं कि उनका पैसा कहां जाता है। तुम्हारा पैसा भी जा रहा है, बस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एंड अब उसको चेंज करते हैं। Let's actually talk about what to do with your 10,000 rupees. I'm sure तुमने भी ये चीजें एक्सपीरियंस करी होंगी अगर इसके बारे में कभी सोचा है। पापा बोलेंगे FD में डाल दे, टीवी पर रोहित शर्मा बोलेगा म्यूचुअल फंड सही है, तुम्हारा कोई दोस्त क्रिप्टो सजेस्ट करेगा, मम्मी चाची ताई जी गोल्ड ले लो बोलेंगी, इंस्टाग्राम पर सब ऑप्शंस ट्रेडिंग से अमीर हो ही रहे हैं, ऑफिस का HR बोलेगा कि EPF काफी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबके पास अपना एक ओपिनियन होता है, कोई सिंपल स्ट्रेट आंसर नहीं देता, बट मैं दूंगा। अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं जो तुम इन्वेस्ट करना चाहते हो एंड पहले कभी नहीं किया है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू शुड डू। 10 नहीं, 5 नहीं, बस एक चीज, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। Let me explain this in the simplest way possible and why it makes sense for a first time investor. Nifty 50 is a list of the 50 biggest, most valuable companies in India. Reliance, TCS, HDFC, ITC, Tata, देश के सबसे बड़े नाम, and एक इंडेक्स फंड सिंपली उस लिस्ट को मिरर करता है। When you buy a Nifty 50 इंडेक्स फंड, तुम सब 50 कंपनीज का एक छोटा हिस्सा खरीद रहे हो। तुम स्टॉक्स पिक नहीं कर रहे हो, कोई सीक्रेट टिप नहीं है, एक कंपनी पर बेट नहीं लगा रहे हो। You are owning a slice of India's entire economy. कोई फंड मैनेजर तुम्हारे बिहाफ पर गेस नहीं करता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बस इंडेक्स कॉपी हो रहा है। एंड जब इंडिया की बिगेस्ट कंपनीज ऊपर जाएंगी, वो भी ऊपर जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज फॉर मोस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स द एक्सपेंस रेशियो इज 0.1 to 0.2%। मतलब फॉर एवरी 10,000 रुपीज दैट यू इन्वेस्ट, यू पे 10 to 20 रुपए इन फीस पर ईयर। And I know your brain is already going कि 15-20 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स हैं, कौन सा चूज करें? The honest answer is फर्क नहीं पड़ता।
वो सब सेम 50 कंपनीज को ट्रैक कर रहे हैं। द डिफरेंस इन रिटर्न्स इज बेयरली फ्रैक्शंस ऑफ अ परसेंट एंड इनके बीच में चूज करना इज लाइक स्पेंडिंग 2 आवर्स चूजिंग कि खाना राइट हैंड से खाऊं या लेफ्ट से एंड उसके बाद भूखे सो जाना। जस्ट पिक वन फ्रॉम अ रेप्यूटेबल फंड हाउस एंड स्टार्ट। एंड बाय द वे, तुम्हें परमिशन नहीं चाहिए किसी की ये करने को। इफ यू आर वॉचिंग दिस एट दिस पॉइंट, यू ऑलरेडी हैव ऑल दैट यू नीड। 10,000 रुपए, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक बैंक अकाउंट, ये सब है तो इट इज योर डिसीजन एंड लेट मी नाउ शो यू कि वंस यू टेक दैट डिसीजन तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। 33 rupees. That is the only number you need to remember for this math to make sense. This single number, by the way, changed how I think about money 5 years ago. Because that is what 1000 rupees a month breaks down to per day. 33 रुपीज। एक कॉफी से कम, एक ऑटो राइड से कम, तुम्हारे लास्ट खाने के ऑर्डर के डिलीवरी चार्ज से कम। अगर तुम ये पैसा इन्वेस्ट करो इन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस। द निफ्टी 50 इंडेक्स हैज डिलीवर्ड रफली 12 to 13% एनुअल रिटर्न्स ऑन एवरेज ओवर द लास्ट डेकेड। सो लेट मी यूज 12% एंड जस्ट वॉच। 2.4 लाख इन्वेस्ट करके तुम्हें ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए वापस मिलते हैं। ये एक्स्ट्रा 7.5 लाख के लिए तुम्हें कोई एक्स्ट्रा जॉब, कोई एक्स्ट्रा असर नहीं करना पड़ा है। दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। And look at the curve. पहले 5 लाख took longer than the next 5 lakh rupees. ये कंपाउंडिंग स्टार्ट स्लो होती है, पेनफुली स्लो, इतना कि तुम्हें लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, एंड देन सडनली इट गेट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। नाउ दिस टोटल शोज 1000 रुपए पर मंथ फॉर 20 years. The beauty of starting investing is कि कोई हमेशा सिर्फ 1000 रुपए पर नहीं रुकता। Think about what actually happens. तुम्हारी पहली सैलरी might be 25,000 रुपए, जिसमें से तुमने 1,000 रुपए की SIP सेट करी। 2 साल बाद तुम 35,000 रुपए कमा रहे हो, तो तुमने अपनी SIP को 2,000 रुपए कर दिया बिना ज्यादा सोचे। फिर तुम्हारी सैलरी 50,000 से तुमने 5,000 रुपए की SIP करी, 80,000, 1 लाख। एवरी टाइम तुम्हारी इनकम बढ़ी है, SIP भी बढ़ी है, बिकॉज बाय देन इट वॉज ऑटोमेटिक। बट इट कैन ओनली हैपन अगर वो इन्वेस्टमेंट की हैबिट को शुरू किया हो। अगर नहीं तो वो इंसान जिसने 25,000 पर शुरू नहीं किया, वो 1 लाख पर भी नहीं करने वाला है। पीपल थिंक मोर मनी मेक्स इट इजियर टू इन्वेस्ट। इट डज नॉट, बिकॉज जब तुम कमाते हो तो तुम्हारे खर्चे भी ज्यादा होते हैं। बेटर फोन, बेटर कार के लिए EMI, नया घर, हर हफ्ते बाहर डिनर। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज रियल एंड इट हैपेंस विदाउट यू रियलाइजिंग इट। एंड हमेशा लगेगा कि अभी सही टाइम नहीं है टू इन्वेस्ट, बट the person that started with that 33 rupees a day आज बिना सोचे 10,000 साल से 10,000 महीने की SIP कर रहा होगा। जो बाद में शुरू करने वाला था वो आज भी बाद में ही करूंगा कह रहा है, and that is why starting amount really does not matter। 500, 1000 फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है in becoming the kind of person that invests. And let me now tell you something. Listen carefully because this is what people hear and say, काश 5 साल पहले किसी ने मुझे ये बताया होता। मान लो रोहन और साक्षी हर महीने 5,000 रुपए का SIP करते हैं। सेम फंड, सेम रिटर्न्स, सिर्फ एक डिफरेंस है। रोहन स्टार्टेड एट एज 30 एंड साक्षी स्टार्टेड एट 25 एंड दोनों 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करते हैं। बाय द एंड रोहन के पास है 1.76 करोड़ रुपीस एंड साक्षी के पास है 3.25 करोड़ रुपीस। ये छोटा मोटा नहीं, पूरे 1.5 करोड़ का गैप है। रोहन ने कम पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, कोई बुरा फंड नहीं पिक किया, कोई भी गलती नहीं करी, एक्सेप्ट सेइंग अगले साल इन्वेस्ट करूंगा फॉर 5 years। वो अगला साल कॉस्ट हिम 1.5 करोड़ रुपीस। हर उस महीने जो तुम वेट करते हो, कंपाउंडिंग हैपेंस तुम्हारे बिना। बट इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड येट, ये पूरा कर्व इज स्टिल पॉसिबल स्टार्टिंग नाउ। ऑब्वियसली पास्ट रिटर्न्स गारंटी नहीं करते हैं फ्यूचर के रिटर्न्स। मार्केट्स हमेशा ऊपर नीचे जाते हैं। एनीवन हु टेल्स यू अदरवाइज इज लाइंग टू यू, बट द डेटा अक्रॉस लॉन्ग पीरियड टेल्स द सेम थिंग। टाइम इन मार्केट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू हैव। टाइमिंग नहीं, स्टॉक पिकिंग नहीं, जस्ट टाइम। And now let's talk about the smallest step that you need to take right now. You are having this video at this point because you wanted to know कि 10,000 रुपए से अमीर कैसे बनते हैं। Let me show you. कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करो, 5 मिनट लगाकर अपना KYC करो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च करो, पिक द डायरेक्ट प्लान बिकॉज इट हैज लोअर फीस, एक SIP सेट करो विद ऑटो डेबिट एंड यू आर डन। आई प्रॉमिस इट विल टेक लेस टाइम देन ऑर्डरिंग फूड ऑन योर फोन। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट तुम्हारा पहला SIP कोई कमिटमेंट नहीं है।
थिंक ऑफ इट एज अ ट्रायल रन। 1000 रुपए महीना, 33 रुपीज रोज। तुम अपनी सेविंग नहीं लगा रहे हो, तुम बस सी कर रहे हो व्हाट इट फील्स लाइक व्हेन योर मनी वर्क्स व्हाइल यू स्लीप। एंड ट्रस्ट मी, जब वो पहले नोटिफिकेशन आएगा ना दैट योर इन्वेस्टमेंट हैज ग्रोन बाय रुपीज 50, 100, इवन अ स्मॉल नंबर, समथिंग विल क्लिक। यू विल रियलाइज कि मेरा पैसा अपने आप बढ़ा है एंड इट विल कीप डूइंग इट। दैट इज व्हेन इन्वेस्टमेंट स्टॉप्स बीइंग समथिंग इंटिमिडेटिंग जो और लोग करते हैं and it starts being yours. What really matters is that you put that 10,000 that you saved, earned or did whatever for to work. हर अमीर इंसान जिसको तुम आज एडमायर करते हो started right where you are. Same doubt, same probably 10,000 रुपए उन्होंने बस तुमसे पहले स्टार्ट करा, but not anymore. ये चैनल dedicated है to bringing you knowledge about finance and money exactly how you will understand it. तो make sure इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो. I will see you in the next one. Bye bye.